अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में शाहीनों का पलट कर वार, कीवीज का किया शिकार। शारजा की सख्त सिक्योरिटी में न्यूजीलैंड को धो दिया। मुसलसल दूसरी फतह के बाद कौमी टीम की सेमीफाइनल तक रसाई आसान हो गई। मैच में कौमी बॉलर्स की शानदार परफॉर्मेंस कीवीज को 134 के मजमूए तक महदूद रखा। हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग, मार्टिन गप्टिल, कॉनवे समेत 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। इमाद, हफीज और शाहीन ने भी एक एक शिकार किया। 135 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम दबाव का शिकार नजर आई। नौजवान आसिफ अली ने बर्क रफ्तार इनिंग से मैच का पांसा पलट दिया। 12 गेंदों पर 27 रन बनाए, 3 छक्के भी दागे। बेहतरीन बॉलिंग पर हारिस रऊफ मैन ऑफ द मैच करार। कप्तान बाबर आजम ने बेहतरीन बॉलिंग और शानदार फील्डिंग को फतह की वजह करार दे दिया। कहा, फिनिशर आसिफ अली ने लाजवाब बल्लेबाजी की। शोएब मलिक ने भी जिम्मेदाराना बैटिंग से अपने तजर्बे का लोहा मनवाया। जीत से हमेशा एतमाद मिलता है। कीवी कप्तान ने शाहीनों को बेहतरीन टीम करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान की टीम शानदार है, उन्हें फतह का क्रेडिट देना चाहिए। विकेट मुश्किल थी, लो स्कोरिंग मैचेस में गलती का मार्जिन बहुत कम होता है। न्यूजीलैंड की शिकस्त के बाद शारजा का ग्राउंड सिक्योरिटी के नारों से गूंज उठा। शाहीनों की फतह पर पूरे मुल्क में जश्न, आतिशबाजी और ढोल की थाप पर भंगड़े। फैसलाबाद में आसिफ अली के घर पर शायकीन का हुजूम उमड़ आया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। आसिफ अली के वालिद बेटे की बेहतरीन परफॉर्मेंस पर खुश। कहा, पाकिस्तान अगले मैचेस में भी फतह याब होगा। सोशल मीडिया पर सारिफीन ने कीवीज को आड़े हाथों लिया। सिक्योरिटी के नाम पर पाकिस्तान न आने वालों पर तंज की भरमार। एक सारिफ ने लिखा, सिक्योरिटी का बहाना बनाकर भागने वाले शारजा में पकड़े गए। वज़ीर आज़म इमरान खान की कौमी टीम को फतह पर मुबारकबाद। शेख रशीद, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और उस्मान बुज़दार, खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल समेत सियासी रहनुमाओं की शाहीनों को शाबाश। शेख रशीद ने कहा, सूरमाओं के बाद कीवीज भी शाहीनों का निशाना बन गए। बाबर आवान ने ट्वीट किया, जो शिकस्त दे सकते हैं वो सिक्योरिटी भी दे सकते हैं। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में लिखा, वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज दूसरा मैच भी हार गया। जनूबी अफ्रीका 8 विकेटों से कामयाब। 144 रन का हदफ 19वें ओवर में बासानी हासिल कर लिया। तमाम मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाक भारत मैच में खिलाड़ियों में क्या बातें हुई, ARY न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। MS धोनी ने बाबर आजम की क़यादत और बैटिंग की तारीफ की। कहा, आपने बहुत अच्छा खेला, पूरे मैच में दबाव में रखा। बाबर आजम ने कप्तानी में बेहतरी के लिए धोनी से मशवरा भी मांगा। बोले, पाकिस्तान और भारत का मैच हमेशा मजे का होता है, आपने बहुत अच्छा खेला, आउट क्लास परफॉर्मेंस दी। कोहली ने रिजवान को गले लगाया। रिजवान ने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम DGISI तैनात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नए DGISI की तकर्री की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन का इत्तलाक 20 नवंबर 2021 से होगा। मौजूदा DGISI 19 नवंबर तक अपने ओहदे पर काम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस का एलामिया जारी। बताया, वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात नए DGISI के इंतखाब पर जारी मुशावरती अमल का हिस्सा थी। वज़ीर आज़म ने तमाम नामजद उम्मीदवारों का इंटरव्यू किया। आर्मी चीफ से मुशावरत के बाद मंजूरी दी। वो जो अफवाहों का एक तूफान खड़ा किया गया था, दम तोड़ गया। अजीम अफवाज और वज़ीर आज़म इमरान खान सब एक पेज पे हैं। अफवाहें आज दम तोड़ गईं। हुकूमत और पाक अफवाज एक पेज पर हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फ्रांस के सफ़ीर की वापसी के सिवा कल अदम TLP की सारी बातों पर रजामंद हैं।
कलादम TLP की क़यादत से कहा है पाकिस्तान की मजबूरियां हैं, अपने टॉप मुतालबे पर नजरसानी करें। वादे के मुताबिक दोनों सड़कें खाली कर दी, उनका वादा पूरा होने का इंतजार है। हमारी पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे बलूचिस्तान अवामी पार्टी, क्योंकि वहाँ पर जो मेजॉरिटी का फैसला होगा और विद इन बात होगा और वही इंशाल्लाह इलेक्ट होगा। बलूचिस्तान का नया वजीर आला कौन होगा? सियासी जोर तोड़ तेज। वफाकी हुकूमत का नए वजीर आला के लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान। परवेज खट्टक कहते हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत करेंगे। जाम मुखालिफ BAP अरकान और इत्तेहादी अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के नाम पर मुत्तफिक न हो सके। नए कायदे ऐवान के लिए नवाबजादा तारिक मक्सी का नाम भी सामने आ गया। अपोजिशन भी अब तक कोई फैसला न कर सकी। नाराज अरकान, अपोजिशन और साबिक वजीर आला के इत्तेहादियों की अलग अलग मुशावरत। सरदार यार मोहम्मद रिंद के घर जाम कमाल और इत्तेहादियों की बैठक। रावलपिंडी मरी रोड पर टैक्सेस के खिलाफ ताजरों का धरना खत्म। 30 नवंबर को वजीर आजम सेक्रेटेरिएट के सामने धरने की कॉल दे दी। एहतजाज करने वाले ताजरों ने इस्लामाबाद इंटरचेंज ब्लॉक रखा। जुड़वां शहरों में ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर रहा। एक्सप्रेस वे ब्लॉक होने से गाड़ियों की कतारें लग गईं। रहनुमाओं ने कहा महंगाई की जिम्मेदार हुकूमत है, ताजिर नहीं। सदारती ऑर्डिनेंस में FBR को पुलिस के इख्तियारात फौरी तौर पर वापस लिए जाएं। महंगाई के खिलाफ PDM का एहतजाज। शहबाज शरीफ कहते हैं टैक्स पर टैक्स और महंगाई पर महंगाई बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अवाम के मौशी आइनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता नहीं हो सकता। हुकूमत को रोका नहीं गया तो मुल्क को भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। आइन के तहत डबल टैक्स जुर्म है। अवाम जुल्म के खिलाफ बाहर निकलें और हुकूमत से जुल्म करने का इख्तियार छीन लें। बिलावल भुट्टो कहते हैं मुल्क में तारीखी महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत है। जुमे को होने वाला एहतजाज तारीखी हैसियत का होगा। इमरान खान की कोई समत है ना ही हिकमत अमली। IMF की ताबेदारी में अवाम का मुआशी कत्ल किया गया। 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। बिजली, आटा, चीनी, अंडे, दालें, तेल, सब्जियां, फल, दवाई सब महंगे होंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं नवंबर के महीने में गैस महंगी भी होगी और मिलेगी भी नहीं। 1 नवंबर को फिर महंगाई का नोटिस लेने का ड्रामा किया जाएगा। अवाम के हर मसले का वाहिद हल इमरान खान के इस्तीफे में है। शहबाज गिल का जवाब। कहा IMF से कर्ज पर कर्ज लेकर किकबैक्स के जरिए जेबें भरी गईं। मईशत तबाह करने वाले आज मुल्क और जमहूरियत का झूठा रोना रो रहे हैं। धरने, रैलियां करप्शन बचाओ एजेंडे के लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नस्ला टावर को गिराने की तैयारियां जारी। हुकाम ने बिजली, गैस और पानी बंद कर दिया। मकीनों का एहतजाज। नस्ला टावर को कंट्रोल ब्लास्टिंग के जरिए मस्मार करने के हुक्म पर मुतालिका इदारों के सरबराहों से मुशावरत। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में इमारत गिराने के लिए वज़रिया इश्तिहार दरख्वास्तें तलब करने का फैसला। MKM रहनुमा आमिर खान कहते हैं नस्ला टावर को अना का मसला बना लिया गया। लगता है चीफ जस्टिस को किसी बात पर गुस्सा है। मकीनों को कीमत दिलाकर बिल्डिंग उड़ा दें तो हमें कोई मसला नहीं। शादी हॉल चलाना सिविल एविएशन का काम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल एविएशन को कमर्शियल सरगर्मियों से रोक दिया। अपने मकासद से हटकर तमाम सरगर्मियां बंद कर दें। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए क्या दुनिया में सिविल एविएशन शादी हॉल चलाती है? क्या हीथ्रो एयरपोर्ट पर शादी हॉल है? तिजोरी हाइट केस में चीफ जस्टिस ने कहा बहुत से फैसले दे चुके, वजीर आला को जमीन देने का इख्तियार नहीं। हाई कोर्ट में जेर समात केसेस की तफसीलात तलब कर ली। PCHS ब्लॉक 6 की ग्रीन बेल्ट मुकम्मल क्लियर कराने का हुक्म। ग्रीन बेल्ट पर तामीर तमाम घर और के इलेक्ट्रिक का ग्रिड स्टेशन गिराने की हिदायत। काम करते हैं तो माफिया सामने आते हैं। धमकी आमेज पैगामात भी आए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं जब सरकार नोटिस लेती है अदालत से स्टे ऑर्डर ले लिए जाते हैं। हाथ पैर बांध कर समंदर में फेंक दें तो इदारा कैसे काम करेगा? आज स्टे ऑर्डर ख़त्म हो जाए तो बहुत सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। वफाकी हुकूमत कराची पर पैसे खर्च करना ही नहीं चाहती।
वज़ीर आज़म इमरान खान और शहजादा चार्ल्स का टेलीफोनिक राबता। बरतानवी सफारत खाने के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने कॉमनवेल्थ ममालिक के माबैन करीबी ताल्लुकात की तस्दीक की। ग्लासगो में होने वाली कॉन्फ्रेंस और मौसमियाती तब्दीली बारे ताअवुन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। प्रिंस ऑफ वेल्स ने 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मुबारकबाद दी। अफगानिस्तान में अमन के लिए ईरान और पाकिस्तान एक पेज पर हैं। अफगानिस्तान में क़याम अमन पूरे खित्ते के मुफाद में है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ईरानी हममनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आलमी बरादरी अफगानिस्तान को मुमकिना इंसानी बहरान से बचाने के लिए मावनत करे। अफगानिस्तान में अमन से खित्ते में तिजारती सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। महंगाई की लहर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में आई। नया बल्दियाती एक्ट ला रहे हैं, जल्द काबीना से मंजूर कराएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, इस साल तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट रखा है। रिंग रोड मंसूबा फैसलाबाद के लिए गेम चेंजर होगा। तौर पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एंटरप्राइजेस को ग्लोबली लेकर जा रहे हैं। सो हमारा स्लोगन या थीम जिसको आप कहेंगे इट इज़ पंजाब इज़ गोइंग ग्लोबल। पंजाब हुकूमत की दुबई एक्सपो में भरपूर शिरकत की तैयारियां मुकम्मल। 20 महकमे दस्तावेजी फिल्मों के जरिए सरमायाकारी को उजागर करेंगे। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल कहते हैं, पंजाब सरमायाकारी बोर्ड ने खुसूसी पोर्टल पंजाब ईज तैयार कर लिया। वजीर आला पंजाब इफ्तिताह करेंगे। कामयाब जवान प्रोग्राम में आलमी इदारों की दिलचस्पी। आइंदा बरस वर्ल्ड यूथ डे की मेज़बानी पाकिस्तान को मिलने का इम्कान। वर्ल्ड बैंक और यूरोपीय यूनियन के बाद कॉमनवेल्थ भी शराकतदार बनने के लिए तैयार। उस्मान डार कहते हैं, दौलत मुश्तरका के ताउन से नौजवानों को मजीद मौके मिल सकेंगे। पंजाब में भी डेंगू का जोर, मजीद 522 बीमार। सिंध में रवा माह डेंगू के 1291 केसेस सामने आ गए। इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद 91 केस रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे के 74 साल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मौजूद कश्मीरी आज यौम स्याह मना रहे हैं। दुनिया भर में भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब करने के लिए मुजाहरे और रैलियां निकाली जाएंगी। कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत देने का मुतालबा दोहराया जाएगा। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। चैंपियन कप्तान यूनुस खान कहते हैं, खिलाड़ी अपना रिवायती खेल खेलें और घबराएं नहीं। बाकी मैचेस को भी आसान ना समझें। अफगानिस्तान एक मजबूत हरीफ साबित हो सकता है। तनवीर अहमद बोले, शारजा की विकेट बहुत मुश्किल थी, उस पर रन्स करना आसान ना था। आज मेहमान बने अदाकार फुरकान कुरैशी। किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। मुस्तफ़ा चौधरी, आदि और अहमद शाह ने लगाया कॉमेडी का तड़का। और मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2118 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 211 दिरहम। 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।